वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर जो एमसीक्यूज़ हैं उसको हम देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर एसएससी, एनटीपीसी और कंप्यूटर ऑपरेटर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से ये जो टॉपिक ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, देख रहे हैं इसमें क्या क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो देखिए फ़ोटोशॉप क्या है। पहला है आपका एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये नहीं होगा आपका। सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि विंडोज़ 11 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज़ 11 हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसी तरह के मैकओएस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रोम एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र है, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ए है क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, गलत हो जाएगा। मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, ब्राउज द इंटरनेट, डिज़ाइन द ग्राफिक्स, तो ये सब नहीं होगा, ये आपका सही हो जाएगा बी। कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब जो इंटरनेट पर फ्री हो, फ्री में उसका सोर्स कोड अवेलेबल हो, उसे ओपन सोर्स बोलते हैं। तो लिनक्स इसमें जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच कंपोनेंट्स मैनेज द सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सीपीयू की शेड्यूलिंग कौन मैनेज करता है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू की शेड्यूलिंग को मैनेज करता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्मार्टफोन्स। तो आपको पता ही है एंड्रॉयड होता है। मोबाइल्स में, टैबलेट में क्या चलता है, एंड्रॉयड चलता है। बी आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। तो फेडोरा, ओरेकल, लिनक्स मिंट, उबुंटू, तो इसमें से बताना है कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए फेडोरा ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स मिंट ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबुंटू ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका ये ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये डीबी है, डेटाबेस है। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स सिमल्टेनियसली। तो मल्टी यूजर है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलाउ करता है मल्टी यूजर, एक से अधिक लोगों को एक साथ काम करने के लिए। विच मेमोरी इज़ मैनेज डायरेक्टली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डायरेक्टली मैनेज की जाती है, कौन सी मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डायरेक्ट मैनेज होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका रैम जो है ना, रैम डायरेक्टली मैनेज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। क्योंकि रैम जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो वो सबसे पहले स्टोर होता है किसमें, रैम में उसको स्पेस चाहिए होता है। तो स्पेस चाहिए होता है, तो ये स्पेस अलॉटमेंट जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम को डायरेक्टली मैनेज करता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जहाँ पे भी मैनेजमेंट की बात आएगी वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे मेमोरी मैनेजमेंट हो, फाइल मैनेजमेंट हो, शेड्यूल मैनेजमेंट हो, हार्डवेयर मैनेजमेंट हो, जहाँ जहाँ मैनेजमेंट आएगा वहाँ वहाँ आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। द कर्नल इज़ द कर्नल क्या है? कर्नल जो है क्या है? तो पहला है आपका इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, तो ये आपका नहीं होगा। कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये करेक्ट है, क्योंकि जो कर्नल होता है ये मेन पार्ट होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कर्नल जो है कंपाइलर नहीं होगा, ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। तो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देता है? तो इसमें जो है FCFS नहीं होगा, SJF, राउंड रॉबिन, फीफो, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज प्रिमिटिव। कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है? प्रिमिटिव है। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राउंड रॉबिन। टाइम क्वांटम is associated with, टाइम क्वांटम इज एसोसिएटेड विथ, टाइम क्वांटम आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से संबंधित है। डेडलॉक अकर्स व्हेन, डेडलॉक कब अकर्स होता है, कब होता है डेडलॉक? प्रोसेसेस वेटिंग indefinitely फॉर रिसोर्सेज। बी ऑप्शन है रैम बिकम्स फुल, हार्ड डिस्क क्रैश्ड, CPU ओवरहीट। तो डेडलॉक अकर्स व्हेन आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेसेस वेट indefinitely फॉर रिसोर्सेज। विच इज़ नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। डेडलॉक के लिए कौन सी चीज़ नेसेसरी नहीं है? तो म्यूचुअल एग्जीक्यूशंस, होल्ड एंड वेट्स, पेजिंग, और डी आपका सर्कुलर वेट। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेजिंग। पेजिंग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी यूजेस, तो वर्चुअल मेमोरी किसको यूज करती है? वर्चुअल मेमोरी किसको यूज़ करती है, यानी कि अगर आपको वर्चुअल मेमोरी बनानी है, क्या बनानी है? वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी एक जो है आर्टिफिशियल मेन मेमोरी होती है। आर्टिफिशियल मेन मेमोरी का मतलब कि रैम जो आपका इंटरनल मेमोरी है, मेन मेमोरी, अगर उसकी साइज़ कम पड़ती है तो आप एक्सटर्नल ड्राइव को आप एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज़ कर सकते हैं काम चलाने के लिए। तो वहाँ पे आप जो है इसमें से जो दिया हुआ है कैश, इसको नहीं यूज़ कर सकता, रजिस्टर को भी नहीं, रोम को भी नहीं। तो हार्ड डिस्क ही एक ऐसी चीज़ है जिसको वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज किया जा सकता है। पेन ड्राइव भी लगा करके आप जो है वर्चुअल मेमोरी बना सकते हैं। तो आप हार्ड डिस्क को ले लीजिए या फिर पेन ड्राइव को ले लीजिए, तो वहाँ पर वर्चुअल मेमोरी आप क्रिएट कर पाएंगे। तो वर्चुअल मेमोरी आपका मेन मेमोरी की तरह से काम करता है वहाँ पे। विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक अवॉइड्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशंस। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका पेजिंग है, दूसरा सेगमेंटेशन, तीसरा स्वैपिंग और चौथा है आपका ओवरली। तो यहाँ पर आपका पेजिंग होता है, पेजिंग। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
विच मेमोरी एलोकेशन मेथड सफ़र्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें आपको जो है पहला है पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी। तो इसमें आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सेगमेंटेशन। थ्रेशिंग अकर्स व्हेन। थ्रेशिंग कब अगर होता है, थ्रेशिंग कब होता है ये आपको बताना है यहाँ पर। CPU is overloaded, excessive paging occurs, C printer fails, कीबोर्ड स्टॉप्स। तो पहली चीज़ कि यहाँ पर प्रोसेसर से कोई इसका लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो बचता है ए और बी, एक्सेसिव पेजिंग अकर्स और CPU इज ओवरलोडेड। तो इस केस में नहीं, इस केस में होता है हमारा थ्रेशिंग अकर्स, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इज क्या हो जाएगा, प्रोग्राम, प्रोसेस, थ्रेड, जॉब। तो इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट थ्रेड, सी करेक्ट हो जाएगा। A process in execution is called program, thread, process, routine। तो process in execution इसको बोलते हैं क्या, process। Which state comes immediately after ready in most process model। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए न्यू, बी रनिंग, सी वेटिंग और डी टर्मिनेटेड। तो इसमें आपका रनिंग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीसीबी स्टैंड्स फॉर। पीसीबी किसके लिए, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोग्राम कंट्रोल बफर, प्रोसेसर कोड बेस, प्रोसेस कोड बफर। तो इसमें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स होता है हमारा पीसीबी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अकर्स व्हेन। कॉन्टेक्स्ट switching occurs when। तो फाइल इज deleted, बी ऑप्शन। CPU switches process between processes, प्रिंटर स्टार्ट्स रैम। ये दोनों तो गलत हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। Semaphore is used for। Semaphore is used for memory allocations, process synchronization, file compressions, booting। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सेमाफोर इज यूज्ड फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में काज स्टारवेशन। स्टारवेशन किसकी वजह से होता है, स्टारवेशन किसकी वजह से होता है। तो पहला है आपका राउंड रॉबिन, पीरियोडिक शेड्यूलिंग, FCFS और डी है फीफो। तो टी है आपका फीफो, यानी कि विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में आकाश। तो ये आपका बी प्रीमिटिव पीरियोडिक शेड्यूलिंग। पीरियोडिक शेड्यूलिंग में क्या होता है, स्टारवेशन होता है। पीरियोडिक शेड्यूलिंग होता क्या है कि CPU को अगर मल्टीपल टास्क दिया जाता है तो CPU उसी टास्क को ज़्यादा पहले करता है जिसकी पीरियोडिटी ज़्यादा होती है।
तो जब जिसकी पीरियॉडिटी ज़्यादा होती है, हाई होती है, उसको पहले एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जिसकी पीरियॉडिटी लो होगी वो तो खड़े होकर वेट करेगा। जब इन सब की बारी ख़त्म हो जाएगी पीरियॉडिटी वालों की, तो बाकी लोकल लोगों का जो है देखा जाएगा, यानी लोकल टास्क जो भी रहेगा लो पीरियॉडिटी का। तो इस सिचुएशन में हमारा जो है, इसी को कहते हैं जो वेट करता है, हमारे बाकी टास्क जो है प्रोसेसिंग के लिए वेट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, स्टार्वेशन। विच फाइल सिस्टम इज़ यूज्ड बाई मॉडर्न विंडोज़। तो मॉडर्न विंडोज़ में कौन सी फाइल यूज़ होती है ये बताना है आपको। तो NTFS आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, आपने देखा भी होगा। ext4 is commonly used in ext4 is commonly used in Windows, Linux, DOS and Android only। तो ext4 आपका लिनक्स में यूज़ होता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। Which command is used to list file in Linux? Which command is used to list files in Linux? तो इसमें लिस्ट देखनी है तो क्या करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, डायर ls लिस्ट, ये बी करेक्ट होगा आपका, ls। विच कमांड डिस्प्ले द करेंट डायरेक्टरी इन लिनक्स। तो करेंट डायरेक्टरी किस कमांड से देखी जा सकती है, किस कमांड से हम देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा pwd। विच कमांड चेंजेस डायरेक्टरी इन लिनक्स। किस कमांड से डायरेक्टरी चेंज होती है ये आपको बताना है यहाँ पे। pwd नहीं होगा, cd होगा, यानी कि cd क्रिएट करेंट डायरेक्टरी। विच विंडोज शोज ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली। तो ये आपका ए सही है। विच कंपोनेंट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। तो बायोस एंड UEFI बूट लोडर, ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में, यानी कि हार्ड डिस्क में होता है, इसमें कहाँ लोड करता है, रैम में, क्योंकि जब तक रैम में नहीं जाएगा तब तक ही काम करेगा ही नहीं, CPU एक्सेस नहीं कर पाएगा उस डेटा या सॉफ्टवेयर को। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रियल टाइम। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विंडोज XP, RT लिनक्स, ये आपका बी सही है, RT लिनक्स। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर मेनली यूज्ड इन। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर मेनली यूज्ड इन, कहाँ पर यूज़ होते हैं ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला ऑप्शन है ए सर्वर्स, बी आपका मोबाइल एप्लीकेशंस, सी होम एप्लीकेशंस, ब्राउजर्स, होम एप्लीकेशंस, ब्राउजर्स। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होम अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेस स्टेट। तो प्रोसेस स्टेट कौन सा नहीं है ये यहाँ पर बताना है आपको। तो प्रोसेस स्टेट में आपका रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड इंस्टॉल्ड। तो इसमें जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, फॉलोइंग नॉट प्रोसेस स्टेट, क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रोसेसिंग नहीं है,
इंस्टांट अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो ये जो है प्रोसेसिंग नहीं होता है, ये तीनों चीज़ें प्रोसेसिंग में आती हैं। विच एल्गोरिदम यूजेस द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम। तो SRTF आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम रिप्लेस द ओल्डेस्ट पेज। तो FIFO। फर्स्ट इनपुट फर्स्ट पहले आओ पहले जाओ, तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। LRU स्टैंड्स फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, लास्ट रेडी यूनिट, लॉन्ग रनिंग यूनिट, लेस्ट रिक्वायरमेंट यूनिट। ये आपका करेक्ट होगा, ये सही होगा। विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम गिव्स द मिनिमम पेज फॉल्ट थ्योरेटिकली। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम गिव्स द मिनिमम पेज फॉल्ट। Device drivers are used to increase RAM, communicate with hardware, delete files, browse internet। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि है क्या, कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें से। तो VLC एप्लीकेशन है, फोटोशॉप एप्लीकेशन है, MS एक्सेल एप्लीकेशन है। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज फॉर बिकॉज एवरी प्रोसेस गेट CPU टाइम। तो राउंड रॉबिन, SJF, प्रियोरिटी, FCFS। तो ये हो जाएगा आपका राउंड रॉबिन। बूटिंग मीन्स स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कोल्ड बूट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट सॉफ्ट बूट, वार्म बूट, हार्ड बूट, सी सॉफ्ट बूट एंड फास्ट बूट। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो हार्ड बूट आपका कोल्ड बूट कहलाता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी CLOS। तो ये आपका बी हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्को। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। तो मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन है, डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन ये आपका नहीं है। तो यही वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा आपका। विच सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यूनिक्स वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एट। यूनिक्स कहाँ डेवलप किया गया था, ये बताना है यहाँ पर। तो यूनिक्स जो है आपका डेवलप किया गया था बेल लैब्स में, बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग आपको बताना है इसमें से। तो मल्टीटास्किंग, तो विंडोज़ मल्टीटास्किंग, लिनक्स, मैकओएस, ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब और जो है
क्या है, मल्टीटास्किंग है। ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, स्टूडेंट्स इसको तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।